सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि मैं आपको रेगुलर रिव्यू नहीं दे पा रहा था बिग बॉस 18 के रिगार्डिंग, बिकॉज मैं किसी पर्सनल काम में बिजी था थोड़ा, तो इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब मैं फ्री हो चुका हूँ, तो डेफिनेटली अब आपको रिव्यू टाइम टू टाइम मिलेंगे और जितनी भी अपडेट्स आएंगी उसकी अपडेट भी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मेरी पिछली वीडियो पे काफ़ी सारे लोग फेक फेक बोल रहे थे, बिकॉज उसमें मैंने सारे की इविक्शन की वीडियो डाल दी थी कि वो इविक्ट हो गई है। दोस्तों, काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी और काफ़ी बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स वगैरह जो थे और काफ़ी सारे यूट्यूब जो चैनल थे, वो सभी सारा की इविक्शन की ही बातें कर रहे थे। तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि र्यूमर फैल गया था कि सारा इविक्ट हो गई है और इसी वजह से मैंने आपको बताया था। बट वो न्यूज़ गलत निकली तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं आपको जो भी रिव्यू दूँगा डेफ़िनेटली वो सच्चे ही दूँगा। क्यों, मैं कोई गलत न्यूज़ देना नहीं चाहता और ना ही मैं अपने चैनल पर कुछ भी झूठ फैलाना चाहता हूँ। तो उसके लिए सॉरी अगर आपको गलत न्यूज़ मिली है तो। तो चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। सो गाइस, इस बार जो वीकेंड का वार था वो बहुत ही तगड़ा वीकेंड का वार था। मेरे को ऐसा लगता है कि इस सीजन का सबसे तगड़ा वीकेंड का वार हमें देखने को मिल गया था फराह खान का, जहाँ पर उन्होंने भैया तकरीबन सभी कंटेस्टेंट की ज़बरदस्त क्लास लगाई और उन्हें ढंग से लताड़ा भी। ऐसे में भैया पूरा का पूरा घर हिल गया है, खासकर अविनाश। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत भी अविनाश से होती है, जहाँ पर वो कुछ कंटेस्टेंट जैसे कि कशिश हो गई, ईडिन हो गई, करणवीर हो गए, ईशा हो गई, इनके साथ मस्ती करते हुए नज़र आ रहे थे और वो मस्ती के ही अंदर भैया ये बता रहे थे कि वो कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। करणवीर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है क्योंकि वो करणवीर से ऑब्वियसली नफ़रत करते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते हैं। तो वो ये हैरान है, वो काफ़ी इनसिक्योर है कि भाई इसको इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? मैं इस शो में क्या कर रहा हूँ? हालाँकि वो ये सारी चीज़ें जो बोल रहे थे वो फ़नी वे में बोल रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके दिलों की बात थी, जो कि वो एग्रेसिव तरीके से बाहर नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे फ़नी तरीके से कर रहे थे। तो डेफ़िनेटली एक बात तो क्लियर लगी कि वीकेंड के वार से भैया काफ़ी सारे कंटेस्टेंट हिले पड़े हैं और काफ़ी सारे लोग अपना समीकरण बना रहे हैं। वहीं रजत भी अपने समीकरण बना रहे हैं, विवियन भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं क्योंकि भैया वो ईडन से बात करने चले जाते हैं। कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सभी लोग अपने चला ही रहे हैं। ऐसे में गाइस, आज हमें नॉमिनेशन टास्क देखने को मिला और सभी चीज़ें हमें नॉर्मल ही दिख रही थी और यहाँ पर रजत दलाल को मौका दिया गया था कि आप 3 बार किसी को अपने पिंजड़े में बुलाकर उसे सेव कर सकते हैं। तो ऐसे में रजत दलाल ने अपना गणित दौड़ाना शुरू कर दिया। हालाँकि मुझे उनका गणित इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरे को लग रहा था कि भाई इतना क्यों? तुम्हें जिस बंदे को सेव करना है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, लेकिन वो दिखा ऐसे रहे थे कि बहुत ही तगड़ा दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन मुझे इतना कुछ ख़ास असर लग नहीं रहा था। लेकिन ओवरऑल फिर भी उन्होंने दिमाग लगाया और ईशा को सेव कर दिया। लेकिन उसके बावजूद उनकी ग्रुप से भैया 2 कंटेस्टेंट तो नॉमिनेट हो गए, तेजिंदर बग्गा जी और भैया विवेन डसेना। और विवेन डसेना किस लिए नॉमिनेट हुए? क्योंकि अविनाश ने उन्हें नॉमिनेट कर दिया और ये काफ़ी सरप्राइजिंग था घर के काफ़ी कंटेस्टेंट के लिए। और यहाँ पर तो करणवीर ने तो तालियां भी बजा दी थी भाई विवियन के लिए कि तुम्हारा ही दोस्त है अविनाश और उसने ही तुम्हें नॉमिनेट कर दिया। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि वीकेंड के वार से बौखलाए पड़े हैं यहाँ पर अविनाश और वो कुछ ना कुछ सोचने में लग रहे हैं। मैं उनकी इस सोच को ना बिल्कुल गलत नहीं मानूँगा। देखिए, अगर आप एक शो के अंदर आए हैं, उस शो को जीतने के लिए आए हैं। आप ये सोचते हैं कि आप ही फर्स्ट प्रायोरिटी रहे, ना कि कोई और रहे। ऐसे में जब उन्हें आईना दिखा, उन्हें दिखाया गया कि भाई यहाँ पर करणवीर का ही नाम सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि भाई मैं तीसरे चौथे नंबर पर क्यों रहूँ? तो मैं कुछ ऐसा करूँ जिसकी वज़ह से मेरे को ज़्यादा दिखाया जाए। अब वो अच्छा हो, गलत हो, इसीलिए वो थोड़ा फ़नी वे दिखाना चाह रहे थे और इसीलिए भैया वो चीज़ें कर रहे थे। और उन्होंने सोचा कि नॉमिनेशन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं कुछ अलग करूँगा ना, तो शायद से मुझे ज़्यादा दिखाया जाए और उन्होंने उन्होंने कुछ किया भी ऐसे ही। उन्होंने भैया विवियन को ही नॉमिनेट कर दिया घर से बेघर होने के लिए और रीज़न भी उल्टे-सीधे बताने लग गए। हालाँकि वो रीज़न तो सही थे कि जो शो पूरा चल रहा है वो करणवीर, शिल्पा और विवियन के बीच ही चल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इस तिकड़ी को तोड़ा जाए। हालाँकि उन्होंने दिमाग अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश को डेफ़िनेटली ये चीज़ काम भी करेगी आगे जाकर। इसके साथ-साथ इस बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत पहले बता दिया था कि अविनाश जैसा बंदा ना भाई किसी का दोस्त नहीं है। वो टाइम आने पर किसी को भी लात मार देगा। हालाँकि ईशा के लिए भी काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं और पर्सनली ईशा भी ऐसा कर सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईशा लात नहीं मारती। अगर अविनाश उनकी जगह आएगा ना, अगर वो अविनाश को नॉमिनेट करने का मौका आएगा उन्हें, तो नहीं करेंगी, वो सेव डेफ़िनेटली करेंगी। लेकिन अविनाश के बारे में जब मैंने कहा था कि भाई राशन राशन का बँटवारा जब किया जा रहा था तो उन्होंने अपनी कीमती चीज़ का सैक्रिफ़ाइस किया था। उसके बाद अविनाश ने ईसा को बस आटा देकर भेज दिया था। तो यार अपनी दोस्त के लिए वो इतना ज़्यादा रुझान नहीं दिखा पाया था और इसके बाद भैया वो एलिस के लिए भी एक सफ़ेद नॉर्मल सा ब्लैक
ब्लैक या वाइट इसी टाइप का ड्रेस भी नहीं पहनना चाहता था। मतलब जो बंदा इतनी छोटी सी चीज़ अपने दोस्तों के लिए नहीं कर सकता, फिर वो क्या ही दोस्ती चला रहा है, वो क्या ही ग्रुप चला रहा है। और जैसा कि सभी लोगों को लग रहा था कि वो कन्वीनियंस का ग्रुप था, और अब वो ग्रुप पूरा टूटता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर खुला अविनाश ने ईशा से कहा कि टाइम आने पर भाई मैं तुझे भी कुर्बान कर दूंगा, मैं नहीं देखूंगा। तो यहाँ पर क्लियर है वो गेम खेल रहे हैं, और नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो वो गेम खेलेंगे। और मुझे नहीं लगता कि उनकी दोस्ती किसी के भी साथ सच्ची है, वो बस गेम खेल रहा है बंदा और यही चीजें कर रहा है। और उनकी बौखलाहट हमें साफ साफ दिख गई बिग बॉस के नॉमिनेशन में। तो ये तो साफ है कि उन्होंने ये सारी चीजें भैया लाइमलाइट में आने के लिए की है, फेम पाने के लिए की है, यही सब करने के लिए की है। और प्रोमो वीडियो में वो रजत के करण के साथ ये चीज डिस्कस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और करण यही बोल रहे हैं कि तू फेम होना चाहता है, गेम जीतना चाहता है, जैसे भी करना चाहता है वो तेरी अपनी गेम है। लेट्स सी कि क्या होता है इस वीक। फिलहाल गाइस क्या कुछ कहना है आप सभी लोग इस नॉमिनेशन के बारे में, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।